के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें 3 वर्ड है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। ये 3 वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश है, पहले प्रकाश को समझते हैं, इसके बेसिक चीज को समझते हैं, उसके बाद आगे परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रकाश को इंग्लिश से क्या कहा जाता है? लाइट कहा जाता है। आखिर प्रकाश है क्या और हमें किस प्रकार सहायता करता है ये? तो हम इस दुनिया की सारी वस्तुओं को यदि देखते हैं तो किसकी वजह से देखते हैं? प्रकाश की वजह से देखते हैं। यदि लाइट नहीं रहता, प्रकाश नहीं रहता, तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। पहले इसका डिफिनेशन लिखिएगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। समझ में आया? यानी लाइट की वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं रहता तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि आजकल प्रकाश लाइट का उपयोग हर जगह किया जाता है। अब प्रकाश किन किन से चीजों से निकलता है? तो प्रकाश सूर्य से निकलता है, लालटेन से निकलता है, लैंप से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, बल्ब से निकलता है, माचिस से निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट, है ना। जिनसे प्रकाश निकलती है उन्हें प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो अगला पॉइंट होगा प्रकाश का स्रोत। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब जिन वस्तुओं से लाइट निकलता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे हम क्या आगे बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार होता है, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। यानी कि मानव द्वारा बनाए गया ऐसे वस्तुएं जिनमें प्रकाश उत्पन्न होता है, और एक नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक प्रकाश आता है, जैसे सूर्य और तारे। ये नेचुरल है, ये खुद ब खुद उनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे बल्ब, लालटेन, लैंप, टॉर्च, ये सब क्या है? मानव निर्मित, ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो प्रकाश के स्रोत के प्रकार, प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने हैं? तो 2 है। नंबर 1 एक मानव निर्मित स्रोत, और दूसरा प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित में क्या आ जाएगा? बल्ब, टॉर्च, बहुत सारा है, माचिस है, लालटेन है, लैंप है। और प्राकृतिक स्रोत में आ जाएगा सूर्य और तारे। ठीक है।
तो प्रकाश के स्रोत दो टाइप्स के हैं, एक मानव निर्मित स्रोत और एक प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उसे कहते हैं जो जिसमें प्रकाश खुद ब खुद उत्सर्जित होता है, उसमें मानव का कोई भूमिका नहीं होता है। और मानव निर्मित स्रोत उसे कहा जाता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, टॉर्च है। समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला पॉइंट होगा पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी किसे कहते हैं। तो जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार हो जाएगा वैसे वस्तु को पारदर्शी पदार्थ या वस्तु कहते हैं। और जिनसे प्रकाश मतलब वो वस्तु जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं हो पाएगा उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिनसे प्रकाश थोड़ा सा पार होगा एक बिंदु के समान तो उसे हम प्रभासी वस्तु कहते हैं। तो पहला पॉइंट है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु, वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे हवा, जल, कांच आदि। इनसे आराम से प्रकाश इस पार से उस पार जा सकता है, जैसे कि हवा, जल, कांच आदि, है ना। यानी पारदर्शी वस्तु से बोलेंगे जिनसे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। अगला पॉइंट है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो सकती है उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, कलम, कुर्सी आदि। समझ आ गया? अपारदर्शी वस्तु उन्हें कहते हैं जिनसे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकती है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगला पॉइंट आता है पारभासी वस्तुएं। इसको लिख लीजिए आप लोग। पारभासी
वस्तु है। वह वस्तुएं जिनसे प्रकाश एक बिंदु के समान पार होती है, उसे पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, खून हो सकता है, बादल, कुहासा आदि। इन सब चीजों से प्रकाश थोड़ा सा पार होता है, बहुत एक बिंदु के समान, मतलब नहीं के बराबर। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तुएं। तो पारदर्शी जिनसे प्रकाश पार हो जाए वो क्या हुआ? पारदर्शी वस्तुएं। जिनसे प्रकाश पार नहीं हो, जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं हो उसे अपारदर्शी, और जिनमें प्रकाश थोड़ा सा पार होता है एक बिंदु के समान, उसे हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। समझ में आ गया यहाँ तक? इसको मिटाते हैं। अब समझिएगा, जो प्रकाश आती है सूर्य से पृथ्वी आती है, जो प्रकाश यानी वो कितना समय लेता है और किस विधि से आता है। और हम वस्तु को तो देख सकते हैं प्रकाश से, लेकिन वस्तु और आंख के बीच में कुछ तो क्रिया होता होगा, तब तो हम जाके प्रकाश वस्तु को देख सकते हैं। इस चीज को समझिएगा। जैसे ये सन है और ये पृथ्वी है, यहां से लाइट आ रही है, तो क्वेश्चन पूछता है कभी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इसको मीटर को किलोमीटर में तोड़िएगा तो होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर तक होती है। यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश जा सकती है। यानी 1 सेकंड में कितना जा सकती है? 3 लाख। एक सेकंड में कितना जा सकती है? 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो यानी सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, सूर्य और ये पृथ्वी। यानी यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय तो होता 8 मिनट 16
8 मिनट 16 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। तीसरा पॉइंट है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है वो किस विधि से आती है, तो वह है विकिरण विधि। अगला पॉइंट लिखिएगा, सूर्य से प्रकाश विकिरण विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला इंपॉर्टेंट, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा पॉइंट है आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड। और तीसरा पॉइंट है प्रकाश कौन विधि से गमन करता है, तो विकिरण विधि से। कौन विधि से, तो विकिरण विधि से गमन करता है। और एक चीज समझिएगा, ये वस्तु है और ये आंख है, जिसे हम देख सकते हैं। आंख की सहायता से ही देखते हैं हम वस्तु को। और ये लाइट इधर इस वस्तु में आ रहा है। देख रहे हैं आप कि ये वस्तु है एक, ये आंख है। लाइट तो आ रहा है और आंख है ये, लेकिन लाइट इसमें आ रहा है, इसमें पड़ रहा है। सिर्फ पढ़ने से वस्तु में लाइट पड़ रहा है और उन दो आंख और वस्तु के बीच में एक क्रिया होती है। वो कौन सी क्रिया होती है, परावर्तन का। परावर्तन का अर्थ होता है लाइट आया, इससे टकराया, टकराने के बाद लूट जाता है और लूट के कहाँ जाती है, हमारी आंख में जाती है, और तब जाके हम इसको देख सकते हैं। यदि परावर्तन की क्रिया नहीं होती वस्तु और आंख के बीच में, तो लाइट रहते हुए भी हम वस्तु को देख नहीं सकते थे। परावर्तन हो रहा है तब जाके हम वस्तु को देख पा रहे हैं। समझ में आया? यानी वस्तु और आंख के बीच में कौन सी क्रिया होती है, परावर्तन की क्रिया। इसी की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन, लाइट का आना, वस्तु से टकराना, टकराने के बाद जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप आज यहीं तक रखिए। चलिए।